1880 में जब बरतानवी फ़ौज ने अफ़गानिस्तान के सूबा कंदहार के इलाके मेवंद पर हमला किया तो पश्तूनों के लश्कर ने भरपूर मज़ाहमत की। 27 जुलाई को मेवंद में जंग शुरू हुई। तमाम पश्तून मर्द इस जंग में शरीक हो गए। बरतानवी फ़ौज के ख़िलाफ़ पख्तूनों का लश्कर इस वक्त के कमांडर अयूब खां की क़ियादत में बरसरे पेकार था। इस दिन 19 साला दोशीज़ा मलालई की शादी थी। जंग में मलालई का मंगेतर और वालिद भी शरीक थे। इस ज़माने की रवायत के मुताबिक मलाला अपने ख़ानदान की दीगर औरतों के हमरा मैदान जंग के अतराफ़ ज़ख्मियों की देखभाल कर रही थी। एक मौका पर ताकतवर बरतानवी फ़ौज ने पश्तून मुजाहिदीन पर दबाव बढ़ाया तो पश्तूनों के हौसले पस्त होने लगे। ऐन मुमकिन था कि वो शिकस्त तस्लीम करके मैदान जंग से भाग जाते तो 19 साला दुल्हन मलालई जंग के मैदान में नमूदार हुई और अपने दुपट्टे से झंडा बनाकर इसको लहराया और तारीख़ी अशआर पढ़े जिनका तर्जमा ये है, साथियों आज तुम अगर मेवंद के इस मैदान में शहीद ना हुए तो सारी ज़िंदगी लोग तुम्हें बगैरती का ताना देते रहेंगे। मलालई के ये अशआर जब पश्तून मुजाहिदीन के कानों तक पहुँचे तो इनमें लड़ने का एक नया जोश व जज्बा और वलवला पैदा हुआ। जंग के दौरान अफ़गान मुजाहिदीन का जब परचम बरदार ज़ख्मी हो गया, परचम गिर गया तो मलालई आगे बढ़ी। इसने परचम थामा, परचम को दोबारा लहराया। पश्तून मुजाहिदीन ने जब ये मंजर देखा तो वो बरतानवी फ़ौज पर शेरों की तरह टूट पड़े, जिसकी वजह से बरतानवी फ़ौज शिकस्त खाकर मैदान जंग से भागने पर मजबूर हो गई और पख्तून जंग मेवंद में फातह ठहरे और मलालई के मज़कूरा अशआर और कारनामा पख्तून तहरीक में जुर्रत का बाप और जंग के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की एक नई आवाज़ बन गया, जिसकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है। जिस जंग को जीतने का सेहरा मलालई के सर जाता है, इसमें इसका बाप और मंगेतर भी शरीक थे और दोनों ने इस मार्के में जामे शहादत नोश किया। बरतानी फ़ौज के इस वक्त के जर्नैल का कहना था कि हमने मलालई की वजह से शिकस्त खाई। अगर वो मैदान जंग में अपना दुपट्टा ना लहराती और टप्पा ना गाती, यकीनन ये हम जंग जीतने ही वाले थे। पश्तो के अजीम शायर मरहूम अजमल हटक ने मलाला को यूँ नजराना अकीदत पेश किया कि मेरी मलाला ज़िंदा है और जो इसके होते हुए दूसरों के हुस्न की तारीफ़ करते हैं, इनकी ना तो आंखें हैं, अगर हैं तो वो अंधे हैं। अफ़गानिस्तान की मलाला बरसों गुजर जाने के बावजूद आज भी ज़िंदा है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के पश्तूनों के घरों में जब बेटियां पैदा होती हैं तो वो आज भी उनका नाम मलाला और मलालई के नाम पर रखते हैं।